ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यहाँ पे मांडुक्योपनिषद का जो तृतीय प्रकरण है अद्वैत संज्ञक प्रकरण, इसमें यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वत् जीवा सुखादिभिः। एक घटाकाश में रज धूल आ गई, धूम आ गया, पानी आ गया तो सभी में नहीं आ जाता, एक घट में डालने पर सभी में नहीं हो जाता। इसी तरह से एक जीव के सुख दूसरे जीव में नहीं जाएंगे, क्योंकि सब में औपाधिक भेद है। उपाधि के कारण व्यवस्था बन जाएगी। अनेक आत्मा को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ ये चल रहा था और इसमें कई प्रकार की शंका समाधान, पूर्व पक्ष जो मानता है आत्मा में गुण मानते हैं वैशेषिक लोग, उसका भी निराकरण कर रहे थे। पूर्व पक्ष को पहले सांख्य रूपी पूर्व पक्ष का खंडन किया गया, वैशेषिक का खंडन किया जा रहा है। तो वैशेषिक ये मान रहा है कि आत्मा मन के संयोग से स्मृति उत्पत्ति होती है, तो इसलिए स्मृति नियम के अनुभव काल में स्मृति नहीं होगा। तो बोले इस स्मृति नियम नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि जब आत्मा तो सभी व्यापक है, सभी की आत्मा व्यापक है, मन का संयोग तो रहेगा ही सभी की आत्मा का। हमारे मन, मेरे मन के साथ सभी की आत्मा का संयोग है, आपके मन के साथ भी सभी की आत्मा का संयोग है। तो एक को हो रहा है, सबको होना चाहिए, और एक काल में ही सभी स्मृति के होने की आपत्ति है। और दूसरी बात क्या है कि भिन्न जाति वाला और स्पर्शादि से रहित हो, उनका मन आदि के ऐसे जो आत्मा है भिन्न जाति, मन से भिन्न जाति वाला है, क्योंकि सजाति और स्पर्शादि गुणों से युक्त में संबंध होता है संयोग आदि। आत्मा तो भिन्न जाति वाला है और स्पर्शादि से हीन है, इसलिए मन आदि के साथ संबंध नहीं होगा। और एक कहे थे कि द्रव्य से गुणादि जो है, गुण है, जाति है, कर्म है, विशेष है, समवाय है, ये सब गुण द्रव्य से भिन्न नहीं है, द्रव्य की ही अवस्था विशेष है। यदि ये अत्यंत भिन्न हो द्रव्य से, तब तो आत्मा और उनका संबंध, गुणों का संबंध नहीं हो सकता। यहाँ तक हो गया था। यदि ही टीका में प्रथम पंक्ति 136 पेज से देख लीजिए। गुणादयो द्रव्याद अत्यंत भिन्ना हिमवद विंध्यो रिव यदि स्यु। जैसे हिमालय पर्वत और विंध्याचल पर्वत दोनों में अत्यंत भेद है, तो दोनों का संबंध नहीं होता है। इसी तरह से गुण और द्रव्य में परस्पर अत्यंत भेद मानोगे तो उनका भी संबंध नहीं बनेगा। यदि च आत्मना सकाशाद इच्छादयो अत्यंत भिन्ना भवेयुस्, आत्मा से इच्छादि अत्यंत भिन्न हो जाएंगे तो तदा गुणादीनाम द्रव्येण तद्वदेव संबंधानुपत्ति। हिमालय और विंध्याचल के समान ही गुणादि का द्रव्य के साथ संबंध हो ही नहीं सकता है। इच्छादीनाम च आत्मना तदा योगात्,
इच्छादि का आत्मा के साथ संबंध नहीं हो सकता है तो पारतंत्र सिद्धि, पारतंत्र नहीं हो पाएंगे। पारतंत्र मतलब आत्मा में आश्रित है इच्छादि, ये भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। अत्यंत भिन्ना नाम अपनी समवाय संबंधात पारतंत्रोपपत्ति रीति संकते। पूर्व पक्षी कह रहा है कि अत्यंत भिन्न में भी समवाय संबंध होने से एक दूसरे में आश्रित हो जाएंगे, गुणादि द्रव्य में आश्रित हो जाएंगे। इति संकते अयुतेति। भाष्य में अयुत सिद्धा नाम समवाय लक्षण संबंधो न विरुध्यते। अयुत सिद्ध पदार्थों में जैसे अयुत सिद्ध है द्रव्य गुण, तो अयुत सिद्ध का लक्षण कहते द्वयोर मध्य तर्क संग्रह में आ चुका है। तो ययोर द्वयोर मध्य एकम अविनश्यद अवस्थम अपराश्रितम एवावतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ। जिन दो के मध्य में एक जो है अविनाशी अवस्था में विनश्यत अवस्था को छोड़ करके अन्य क्षणों में दूसरे में आश्रित होकर के ही रहेगा, तो उसे उन दोनों को अयुत सिद्ध करते हैं, जैसे द्रव्य और गुण। इसी तरह से अन्य भी व्यक्ति द्रव्य अपने अवयव द्रव्य में, अवयवी द्रव्य अवयव द्रव्य, तो अवयव अवयवी द्रव्य गुण जाति व्यक्ति क्रिया क्रियावान और विशेष और नित्य द्रव्य, इन सब में समवाय संबंध होता है। ये दोनों अयुत सिद्ध रहते हैं। ये सभी ये जो जोड़े हैं द्रव्य गुण ये सब अयुत सिद्ध है, यानी पृथक सिद्ध नहीं है, अपृथक सिद्ध है। समवाय संबंध से सदा साथ में ही एक दोनों रहते हैं। एक तो दूसरे को छोड़ करके नहीं रह पाएगा, दूसरा भले एक को छोड़ के रह के रहे, लेकिन ये एक वाला एक तो रह, जैसे द्रव्य गुण को छोड़ करके रहेगा, किंतु गुण द्रव्य को छोड़ करके अविनश्यत अवस्था में कभी नहीं रहेगा। तो ये समवाय समरूपी संबंध होता है पृथक अत्यंत पृथक में भी, कोई विरुद्ध नहीं थी चेत सिद्धांतिकरण न बोले। जो आप अयुत सिद्ध घटा रहे हो, इच्छादि तो उत्पन्न होती विनष्ट हो जाती है, आत्मा तो अनादिकाल से है। इच्छादिभ्यो अनित्येभ्य आत्मनो नित्यस्य पूर्व सिद्धत्वात्। इच्छा आदि अनित्य पदार्थ है और आत्मा तो नित्य है, पूर्व सिद्ध है, इसलिए नायुत सिद्धत्वोपपत्ति ही। अयुत सिद्ध नहीं हो सकते हैं, अयुत सिद्धत्व इनमें नहीं बन सकता है। टीका में देख लीजिए, किम इदम अयुत सिद्धत्वम अपृथक कालत्वम किम वा अपृथक देशत्वम अपृथक स्वभाव उत अपृथक स्वभावत्वम आहोषित संयोग विभागा योग्यत्वम। अयुत सिद्ध का क्या मतलब है? अयुत सिद्धत्वम किम अपृथक कालत्वम, क्या एक काल में रहेंगे पृथक काल में नहीं रहना, यही अयुत सिद्धत्व है। अतो किम वा पृथक देशत्वम, पृथक देश में नहीं रहेंगे, एक ही देश में रहेंगे, यही अयुत सिद्धत्व है। क्या अपृथक स्वभावत्वम, पृथक स्वभाव नहीं होना, यही अयुत सिद्धत्व है। अथवा आहोषित संयोग विभागा योग्यत्वम, संयोग विभाग के योग्य न हो तो अयुत सिद्ध के योग्य न हो तो अयुत सिद्ध कहेंगे। इन चारों में अयुत सिद्धत्व क्या है? नाद्य पहला तो नहीं कर सकते, अपृथक कालत्व को नहीं कर सकते हैं। क्यों? बोले विकल्पासहत्वात्, यहाँ भी विकल्प करने पर दोष की निवृत्ति नहीं होगी। विकल्पे सति दूषणस्य असहत्वात्, विकल्पासहत्वात् का ये अर्थ होता है, विकल्प करने पर दोष को सहन नहीं कर पाएगा। क्या है? किम इच्छाद्यपेक्षया अपृथक कालत्वम किम वा आत्मापेक्षया इदानीम, क्या इच्छा आदि की अपेक्षा से पृथक काल वाला नहीं होना अयुत सिद्धत्व है? किम वा आत्मापेक्षया इच्छादीना, इच्छा आदि की अपेक्षा से आत्मा में अपृथक कालत्व होना, अथवा आत्मा की अपेक्षा से इच्छादि में अपृथक कालत्व को होना। इति विकल्प आद्यम दूसरी, बोले आत्मा पहला वाला विकल्प तो नहीं घट पाएगा, इच्छा आदि को छोड़ करके आत्मा नहीं रहेगा, ऐसा होगा क्या? इच्छा आदि तो पहले क्षण उत्पन्न हुए, अगले क्षण रहेंगे, तीसरे क्षण में नष्ट हो जाएंगे। एक एक व्यक्ति जो उत्पन्न हो रहे नष्ट हो रहे, इच्छा आदि को छोड़ करके आत्मा नहीं रहेगा ऐसी बात नहीं। आत्मा तो अनादिकाल से रह रहा है, इच्छा आदि उत्पन्न होते, सुषुप्ति दशा में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आत्मा तो है। इसलिए पहला वाला विकल्प ये नहीं कह सकते हैं। इच्छा दिव्यो अनित्यभ्य आत्मनो नित्य से पूर्व सिद्धत्वात् न अयुत सिद्धत्वोपत्ति, इसलिए नहीं कर सकते। यदि आत्मना स पृथक कालत्वम इच्छादीनम,
बोले आत्मा के साथ है पृथक कालत्व इच्छादि में, इच्छादि आत्मा से पृथक काल में नहीं होते हैं। तो बोले होते क्यों नहीं है, आत्मा तो अनादि काल से है। तदगत महत्ववत नित्यत्वम ते सामयाति, आत्मा अनादि काल से, जैसे आत्मा में महत्व परिमाण है, नित्य है, आत्मा सदा है, आत्मा का महत्व परिमाण भी नित्य है, तब तो इच्छा आदि भी नित्य हो जाए, सदा रहेंगे। जब जब आत्मा रहेगा सदा रहेंगे, तब तो इच्छा आदि भी नित्य हो जाए। नित्यत्वम तेषाम आपतति, जैसे आत्मा में महत्व परिमाण है, नित्य है, आत्मा अनादि है, महत्व परिमाण भी अनादि काल से नित्य है, तब तो इच्छा आदि भी नित्य हो जाएंगे। यही आपत्ति आएगी त्यह आत्मना। तो बोले आत्मना अयुत सिद्धत्व इच्छादि नाम, भाष्य में आत्मा से अयुत सिद्ध इच्छादि, पृथक काल सिद्ध नहीं है, ऐसा कहोगे तो आत्मगत महत्ववत नित्यत्व प्रसंग, आत्मा में जैसे महत्व परिमाण है, नित्य है, आत्मा नित्य है, उसका महत्व परिमाण भी नित्य है, उस महत्व परिमाण के समान ही इच्छा आदि भी नित्य हो जाएंगे। सचानिष्ट वह अनिष्ट है, क्योंकि इच्छा आदि नित्य हो जाएंगे तो इच्छा से मुक्ति क्या है, ज्ञान से जो है सब इच्छा आदि का त्याग कर देना। अब इच्छा आदि सदा बने रहेंगे फिर तो मुक्ति ही नहीं होगी। सच अनिष्ट आत्मनो अनिर्मोक्ष प्रसंगात, आत्मा का तब तो मोक्ष होगा ही नहीं, इच्छा आदि तो बंधन है। अब इच्छा आदि हमेशा बने रहेंगे तब तो आत्मा मुक्ति ही नहीं हो पाएगा। टीका में देखिए, प्रसंग शिष्टत्व आशंक्य निराचष्टि, इच्छा आदि नित्य हो जाए, ये जो प्रसंग आपत्ति दे रहा है सिद्धांति, इसको इष्टापत्ति नहीं कह सकते हो, ये अनिष्ट है, क्योंकि अगर इसको मान लोगे तो मुक्ति होगी ही नहीं, अनिर्मोक्ष प्रसंग होगा। तो निराचष्टि सच अनिष्ट आत्मनो अनिर्मोक्ष प्रसंगात, आत्मा निर्मोक्ष हो जाएगा, इसलिए ऐसे नहीं कह सकते। हाँ देख लो, 1 नंबर टिप्पणी में अनिर्मोक्ष प्रसंगादिति इच्छादिर ही बंध आत्मनि, आत्मा में जो इच्छादि वही तो बंधन है। सचेत नित्य स्यात्, यदि इच्छा आदि नित्य हो जाएंगे तो तरी सदैव आत्मा बद्ध स्यात्, तब तो आत्मा सदा ही बंधन में रहेगा, मुक्त कभी होगा ही नहीं, ये आपत्ति है। टीका में देख लीजिए आगे, न च पृथक देशत्व अयुत सिद्धत्व, बोले एक देश में रहेंगे वही अयुत सिद्धत्व है, बोले तब तो कहीं अयुत सिद्ध हो ही नहीं पाएगा। तंतु पट आदि में अयुत सिद्धत्व है, पट कहाँ रहेगा, तंतु में, तंतु कहाँ रहेगा, अपने अवयव में, वहां थोड़ी पट तंतु में है, तंतु अंशु में है। भाई बीज कहाँ है, वृक्ष में है, वृक्ष कहाँ है, बीज में है, बीज कहाँ है, अपने अवयव में है। इस तरह से ना वो और छोटे सूक्ष्म की तरफ चले जाएंगे ना, एक जगह नहीं रह रहे। घट कहाँ है, कपाल में है, कपाल कहाँ है, कपालिका में है, तो दोनों का अलग अलग देश हो गया, एक जगह कहाँ हुए, एक जगह नहीं हो पाएंगे। तंतु पटादि नाम पृथक देशा नाम, तंतु पटादि जो है पृथक देश वाले हैं, इसलिए अयुत सिद्ध भाव प्रसंगात, अयुत सिद्धि नहीं हो पाएगी फिर तो। अपने अपने अवयव में रहते, पट अपने अवयव में रहेगा, तंतु अपने अवयव में रहेगा, तो एक देश में कहाँ रहे, एक देश में नहीं रह पाए, इसलिए अयुत सिद्धि नहीं हो पाएगी। न च पृथक स्वभावत्व अयुत सिद्धत्व, पृथक स्वभाव नहीं होना यही अयुत सिद्धत्व है, अभिन्न स्वभाव होना। बोले अगर ऐसा पृथक स्वभाव नहीं होने को अयुत सिद्धत्व मानोगे तब तो भेद पक्ष परिचय, भेद पक्ष ही सब समाप्त हो गया, क्योंकि सब एक स्वभाव के हो गए, तब तो भेद ही कुछ नहीं रहेगा। फिर चौथा दिए थे विकल्प की संयोग विभागा योग्यत्व, न च संयोग विभागा योग्यत्व अयुत सिद्धत्व, संयोग विभाग के योग्य नहीं होना यही अयुत सिद्धत्व, बोले ये भी नहीं कर सकते। देवदत्त से हस्तादीनाम च अयुत सिद्ध भाव प्रसंगात, देवदत्त का अपने हस्तादि से, हाँ संयोग विभागा योग्यत्व, हस्तादि से संयोग कर सकता है क्या देवदत्त, हस्त तो पहले से ही जो है हस्त पाद आदि मिला करके ही तो देवदत्त है, अब अलग से संयोग तो नहीं हो पाएगा, संयोग विभाग के योग्य नहीं है, तो यहाँ भी अयुत सिद्धि नहीं होनी चाहिए अपने हस्तपाद आदि के साथ में। इति अभिप्रेत्य, इसी अभिप्राय से ये जो है इसी अभिप्राय से कह देंगे वो सिद्ध ठीक नहीं है। फिर ये कहेंगे ये अच्छा एक बात ये भी बता दो, अयुत सिद्ध में रहता है समवाय, तो अयुत समवाय द्रव्य से भिन्न है कि अभिन्न है,
ये भी बता दो साथ में। समवाय से द्रव्यान्यत्वे तावन मात्रत्वेन तत्संबंधत्व व्याघात। समवाय द्रव्य से भिन्न है कि अभिन्न है? यदि अभिन्न कहोगे तब तो द्रव्य रूप ही हो गया, उसको अलग से संबंध नहीं कह सकते। और तत्व अन्यत्वे, अगर द्रव्य से भिन्न मानोगे तो तेन संबंधांतरम अस्ति न वा, जैसे पहले भी आए थे ये चर्चा कि संयोग रहेगा समवाय संबंध से, तो समवाय भी तो संबंध होने से किसी अन्य संबंध से रहेगा, तो उसका कोई दूसरा संबंध, दूसरे से तीसरा संबंध। तो तेन संबंधांतरम अस्ति न वा इति विकल्पाद्य तस्याद अनवस्था, अनवस्था हो जाएगा। अनवस्था मूलक क्षय करी, अनवस्था नहीं होने से सब समाप्त हो जाएगा, कुछ सिद्धि नहीं होगा। इति मत्वा समवायस्य, इसी बात को ध्यान में रख करके पूछ रहे हैं। समवायस्य च द्रव्यात् अन्यत्वे सति, द्रव्य से अगर उसको भिन्न मानोगे तो द्रव्येण संबंधांतरम वाच्यम, जैसे घट कपाल में रहेगा समवाय संबंध से, समवाय भी कपाल से भिन्न है तो अभी से कपाल में रहे किसी अन्य संबंध से। यथा द्रव्य गुण हो, जैसे द्रव्य गुण में दोनों में भेद है तो संबंध माने, समवाय और द्रव्य का भी अगर भेद मानोगे तो उनमें भी संबंध रहेगा। तो दूसरा संबंध आ गया, वो अभी भिन्न है क्या? भिन्न है, अभिन्न होगा तन्मात्र हो गया, उसके माध्यम से समवाय भी द्रव्य मात्र ही हो जाएगा, और इसलिए भिन्न मानना पड़ेगा। भिन्न मानोगे तीसरा संबंध भी लेना पड़ेगा, इस तरह से अनवस्था दोष हो जाएगा। यही कह रहे समवाय से। द्वितीयम संकते, फिर कहेंगे नहीं ऐसा करेंगे, हाँ संबंधांतर है कि नहीं? संबंधांतर नहीं है अगर कहेंगे तो द्वितीयम संकते समवाय, समवायो नित्य संबंध एवं, समवाय नित्य संबंध है इसलिए उसमें किसी अन्य संबंध की आवश्यकता नहीं है। न वाच्यम संबंधांतरम इति शेष, टीका में दे दी, इसलिए उसके लिए किसी अन्य संबंध की आवश्यकता है ऐसा नहीं कह सकते, अन्य संबंध को चाहिए ही नहीं वहां पे। इति सिद्धांति का एक मूल भाष्य में कह रहा न च वाच्यम, ऐसा मत कहो, क्योंकि इस तो नित्य संबंध है वो। इति न च वाच्यम, ऐसा मत कहो, क्योंकि तथा इति चेत, यदि ऐसा कहे तो तथा च समवाय संबंधवताम नित्य संबंध प्रसंगात, समवाय नित्य संबंधी है, इति न च वाच्यम। अच्छा, सिद्धांति से यही कह देगा समवाय इति चेत, समवाय नित्य संबंध एवं, हाँ तो न च न वाच्यम संबंधांतरम इति शेष, हाँ टीका में अन्वय करके दिखाए। सिद्धांति कहेगा, पूर्व पक्षी कहेगा समवाय नित्य संबंध है एवं इति न वाच्यम संबंधांतरम, इसलिए किसी अन्य संबंध की आवश्यकता नहीं है। इति चेत, यदि ऐसा कहोगे तो तथा च समवाय संबंधवताम नित्य संबंध प्रसंगात, तब तो घट कपाल में नित्य संबंध रहेगा, तब तो कभी पृथक हो ही नहीं पाएंगे। पृथक्त्वानुपत्ति ही, जैसे जीव का ब्रह्म से नित्य संबंध है, पृथक हो ही नहीं सकता है, ऐसे वो भी कभी पृथक हो ही नहीं पाएंगे। अभिन्न में कहाँ संबंध होता है? अभिन्न में कोई संबंध नहीं होता है। टीका में देख लीजिए, समवाय से नित्य संबंध संबंधत्वे, समवाय को नित्य संबंध मानोगे तो समवायवतांग द्रव्य गुणादि नाम अपि तदवत्वात्, समवाय वाले जो द्रव्य गुणादि उनमें भी नित्य संबंधत्व आ जाएगा। इसलिए भेद से काचिद अपि अनुपलम्भा, तब तो भेद की उपलब्धि कहीं होगी नहीं, इसलिए पृथक प्रथानुपत्ति, पृथक ज्ञान होना ही नहीं चाहिए। पृथक प्रथा यानी ज्ञान, पृथक प्रथा होनी ही नहीं चाहिए द्रव्य गुणादि में, क्योंकि जो जहाँ पे अभिन्न में कोई संबंध तो होता नहीं ना, अभेद में कोई संबंध नहीं होता, तो पृथक उनका द्रव्य का गुण से, गुण का द्रव्य से पृथक तो ज्ञान नहीं होना चाहिए। इति दूषयति तथा च समवाय संबंधवताम नित्य संबंध प्रसंगात पृथक्त्वानुपत्ति, पृथक तो नहीं हो पाएगा। संयोगस्यापि समवाय साम्यम चकारेण सूच्यते, संयोग को भी समवाय की समानता है, तो च से भी सूचित हो गया। संयोग संबंध है, उसके लिए अन्य संबंध चाहिए, वह भी कोई संबंध है उसके लिए अन्य संबंध, वह भी कोई अन्य संबंध है अन्य संबंध, अनवस्था दोष, ये सब रहेगा। च से वो भी सूचित हो गया। समवाय से समवायी वीर गुणादीनां च द्रव्येण अत्यंत भेदे,
हाँ, हिमवद विंध्योरिव संबंधानुपत्ति, समवाय अगर अपने दोनों संबंधियों से, द्रव्य और गुण आदि से, अत्यंत अपने समवायी जो गुण और अद्रव्य आदि है उनसे अत्यंत भेद मानोगे तो हिमवद विंध्योरिव संबंधानुपत्ति, हिमालय और विंध्याचल पर्वत के समान उनमें संबंध नहीं हो सकता है। इसलिए तेषु परतंत्रता व्यवहारा सिद्धि, उनमें परतंत्रता व्यवहार नहीं हो पाएगा। हाँ, तो उनमें आश्रितत्व व्यवहार की समवाय आश्रित है, इनमें द्रव्य में, तो ये सब सिद्धि नहीं हो पाएगी। इत्याह अत्यंतेति, अत्यंत पृथक्त्वे च द्रव्यादीनां स्पर्शवद अस्पर्श द्रव्योरिव षष्ठ्यर्थानुपत्ति। द्रव्यादि से अगर इसको अत्यंत पृथक मानोगे तब तो स्पर्शवद अस्पर्श द्रव्योरिव, जैसे स्पर्श वाले द्रव्य और अस्पर्श वाले द्रव्य का संबंध नहीं होता है, वैसे इनका भी कोई संबंध, जैसे आकाश है अस्पर्श वाला द्रव्य है, आत्मा स्पर्श वाला द्रव्य है, और बाकी पृथ्वी आदि है स्पर्श वाले द्रव्य है। तो स्पर्श वाले और बिना स्पर्श वाले में जैसे संबंध नहीं बनता है, ऐसे ही समवाय का द्रव्य आदि के साथ षष्ठ्यर्थ मतलब संबंध, षष्ठ्यर्थानुपत्ति संबंध बन नहीं पाएगा। टीका में देखिए, किंच इच्छादयो नात्मगुणा उपजन अपायवत्वात् रूपादिवत, इच्छादि आत्मा के गुण नहीं है, क्यों? क्योंकि उपजन अपायवत्वात्, उत्पत्ति विनाश वाले है, इसलिए रूपादिवत, यत्र यत्र उपजन अपाय उत्पत्ति विनाशवत्वम तत्र तत्र आत्मगुणत्वा भाव। रूपादिवत, जैसे रूपादि उत्पत्तिवान, उत्पत्ति और विनाश वाले हैं, आत्मा के गुण नहीं है, ऐसे इच्छादि भी उत्पत्ति विनाश वाले, इसलिए आत्मा के गुण नहीं हो पाएंगे, ये सिद्ध हो जाएगा अनुमान से। यदवा आत्मा नानित्य गुणवान, अथवा आत्मा अनित्य गुण वाला नहीं है, क्यों? नित्यत्वात् व्यतिरेकेण देहादिवत, अनुमान कर लिए, ये अन्य अनुमान है। आत्मा अनित्य गुण वाला नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि नित्य है, व्यतिरेकेण देहादिवत, जो अनित्य गुण वाला होता है वह नित्य नहीं होता है, आत्मा तो नित्य है, इसलिए अनित्य गुण वाला नहीं रहेगा। इस अनुमान से भी आत्मा में इच्छा आदि के अभाव की सिद्धि हो जाएगी। न केवलम आत्मनो अनित्य गुणत्वे, अच्छा इच्छादि, हाँ ठीक है, आप देख लिए ऊपर इत्या देहादिवद इत्या इच्छादि, भाष्य में इच्छादि उपजन अपायवद गुणत्वे, इच्छा आदि जो उत्पत्ति विनाश धर्म वाले गुण है उस गुणवत्वे, इच्छा आदि उत्पत्ति विनाश वाले जो गुण है उस गुण वाला आत्मा को मानोगे तो आत्मनो नित्यत्व प्रसंग, आत्मा में अनित्यत्व की आपत्ति हो जाएगी। और देह फलादिवत सावयवत्व विक्रियावत्वम च देहादिवदेव इति दोषो अपरिहार्यो, देह फलादि के समान, जैसे देह है सावयव है, फलादि भी सावयव है, विकार आदि होता है, तब तो आत्मा में भी विकार होने की आपत्ति आएगी, आत्मा भी विकारी हो जाएगा। इति दोषो अपरिहार्यो, सावयवत्व और विक्रियावत्व ये सब दोष आत्मा में अवश्य आ जाएंगे। टीका में, यदि आत्मनो न इच्छादि गुणवत्वम, आत्मा में इच्छादि गुण नहीं है, तदा तस्य बंधा भावा, तब तो उसमें बंध नहीं रहेगा। अच्छा एक पंक्ति रह गई, न केवलम आत्मनो अनित्य गुणत्वे अनित्यत्व प्रसक्ति रेव दोष, आत्मा को अनित्य गुण वाला मानोगे तो आत्मा भी अनित्य हो जाएगा, केवल यही आपत्ति नहीं है, यही दोष नहीं है, किंतु अन्यदपि दोषद्वयम दुष्परिहरम, किंतु अन्य भी दो दोष है उसका परिहार नहीं कर पाओगे। इति बाधकांतरम आह, इस तरह से अन्य बाधक को दिखा रहे सावयवत्वम इति, तो सावयवत्व विक्रियावत्व ये दो दोष भी अवश्य आएंगे। अब आगे देखिए टीका में, यदि आत्मनो न इच्छादि गुणवत्वम, आत्मा में इच्छादि गुणवत्ता यदि नहीं है, तदा तस्य बंधा भावात्, तब तो उसमें बंधन है ही नहीं, तो मोक्षो न स्यात्, जब बंधन ही नहीं है तो मुक्ति कैसे कहोगे? मुक्ति भी बंधन सापेक्ष है, जब बंधन नहीं है तो मुक्ति भी नहीं। अतो बंध मोक्ष व्यवस्थानुपपत्त्या प्रतिदेहम सुख दुखादि विशिष्टात्म भेद सिद्धि,
बंध मोक्ष व्यवस्था की अनुपत्ति से प्रत्येक शरीर में सुख दुख आदि से विशिष्ट आत्मा के भेद की सिद्धि हो जाएगी। इत्याशंक्य, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। पूर्व पक्षी भी युक्ति लगा रहा है, बीच बीच में वो भी युक्ति लगाएगा। आप जो है बाण मारोगे तो भी तो कुछ मारेगा। पूर्व पक्षी कह रहा है अगर इच्छा आदि नहीं मानोगे तो बंध ही नहीं रहेगा, बंधन ही नहीं रहेगा तो मोक्ष ही नहीं होगा, तो बंध मोक्ष व्यवस्था कैसे बनेगी। इसलिए प्रत्येक देह में इच्छा आदि से विशिष्ट, सुख दुख आदि से विशिष्ट आत्मा को मानना पड़ेगा, अलग अलग मानना पड़ेगा, आत्मभेद की सिद्धि हो जाएगी। इति, ऐसे पूर्व पक्षी का आशंका। इत्याशंक्याः, ऐसी आशंका को उत्थापन करके समाधान दे रहे। यथा तो आकाशस्य अविद्याध्यारोपित रजो धूम मलत्वादि दोषवत्वम, आकाश में अज्ञान से कोई व्यक्ति कहता है आकाश बड़ा गंदा है, बहुत धूल वाला है, बहुत रज है, मिट्टी है, बहुत धूम है, तो अविद्या से अध्यारोपित रजो धूम मल वाला मलत्वादि दोषवत्वम, और भी तल मल आदि भी जो है ना, तल मल, तल तल यानी वही उल्टा जैसे कढ़ाई जैसा दिख रहा है, मल यानी वही धुआं है और धूल मिट्टी है, ये दोष वाला मालूम पड़ता है। तथा आत्मनो अविद्याध्यारोपित बुद्धियादि उपाधि कृत सुख दुखादि दोषवत्वे बंध मोक्षादयो व्यावहारिका न विरुद्ध्यन्ति। इसी तरह से जैसे वहाँ पे आकाश को उदाहरण दे दी, इसी तरह से अविद्या से अध्यारोपित जो बुद्धि आदि उपाधि है, उस बुद्धि आदि उपाधि के माध्यम से सुख दुख आदि दोष की प्रतीति आत्मा में हो रही है। अन्योन्याध्यास, धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास, आत्मा में शरीर, स्थूल शरीर का आरोप, सूक्ष्म शरीर का आरोप, इनके माध्यम से इनके धर्मों का भी आरोप हो गया है। ऐसा आरोप अज्ञान से हो रहा है, विद्या से हो रहा है। इसलिए बंध मोक्षादयो व्यावहारिका न विरुद्धन्ते, व्यावहारिक बंध मोक्ष कोई विरुद्ध नहीं है। टीका में अब देखिए, अवस्तुत्वात् अविद्यायास तत्कृत व्यवहारा योगात् अव्यावहारिक बंधादि अभ्युपगमा सिद्धि। पूर्व पक्षी कह रहा है अविद्या क्या वास्तविक है आपके मत में? सिद्धांत के नहीं, अविद्या मिथ्या है। तो बोलो तो कहेगा कि अविद्या ही जब मिथ्या है तो तत्कृत व्यवहारा योगात्, अविद्या से जो व्यवहार हो रहा है आत्मा वो हो ही नहीं सकता है बंध मोक्ष व्यवहार। इसलिए व्यावहारिक बंधादि अभ्युपगमा सिद्धि, व्यावहारिक बंधन आदि को स्वीकार नहीं कर पाओगे आप। जब अविद्या ही मिथ्या है तो अविद्या के द्वारा होने वाले व्यावहारिक बंधन आदि कैसे सिद्ध होंगे। इत्याशंक्या सर्ववादी भीरिति, ऐसी आशंका होने पर कह रहे नहीं, सर्ववादी भीर अविद्याकृत व्यवहाराभ्युपगमात्, सभी वादियों के द्वारा आत्मा में अविद्यक व्यवहार माना गया है, परमार्थान अभ्युपगमाच्च, व्यवहार को पारमार्थिक नहीं माना गया है, सुख दुख आदि भेद व्यवहार को पारमार्थिक नहीं माना गया है। और इस बात को कठोपनिषद में बहुत अच्छे से समझाए है। अग्निर्यथै को भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अग्नि भुवन में प्रविष्ट हो गया है। अग्नि सामान्य अग्नि सर्वत्र है, उसको अभिव्यक्त करोगे, लकड़ी जलाओगे, लकड़ी लंबी है तो अग्नि भी लंबी दिखेगी, लकड़ी गोल है तो अग्नि गोल दिखेगी, लकड़ी जो है वर्तुलाकार है तो अग्नि भी वर्तुलाकार। आजकल बर्नर जैसा बनाओगे उसी आकार की अग्नि दिखेगी। गैस चूल्हे पे जिस आकार की उपाधि है उसी आकार से अग्नि दिखती है। ऐसे ही एक ही भूतांतरात्मा पूरे संसार में सर्वत्र है। अलग अलग शरीरों के आकार से कोई पशु दिख रहा है, कोई पक्षी दिख रहा है, कोई मनुष्य दिख रहा है, कोई देवता दिख रहा है। ये अविद्यक व्यवहार, उसमें वायु के वायु भी दृष्टांत दिए है। और सूर्यो, फिर बोले सभी क्रियाओं का मूल एक ही आत्मा है, सभी शरीरों में सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, तब तो सभी शरीरों के धर्मों से वह संपृक्त हो जाएगा, विकारों से विकारी हो जाएगा। तो बोले नहीं, उदाहरण दे, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषय बाह्य दोषै, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य।
सूर्य सभी के चक्षु पे अनुग्रह कर रहा है, लेकिन कोई किसी की आँख फूटी है तो क्या सूर्य की आँख फूट गई है? किसी की आँख जो है कमज़ोर है तो सूर्य थोड़ी कमज़ोर पड़ गया। इसलिए तो इसी सूर्य दृष्टांत से बता दिए कि आत्मा में कोई दोष नहीं है। ये बात सभी वादी लोगों के मानना पड़े, क्योंकि उपनिषद कह रहे हैं और मानते भी हैं। तो परमार्थान अभ्युपगमाच, परमार्थ नहीं माना गया है व्यवहार को। व्यवहार पारमार्थिक नहीं, टीका में देख लीजिए। अविद्याकृत मनुष्यत्व आदि अध्यारोपेण, अविद्या को लेकर के जो शरीर, अविद्याकृत शरीर आदि हो गया, शरीर आदि में मनुष्यत्व आदि का आरोप करके लौकिक वैदिक व्यवहार सर्ववादी भी रिष्यते, सभी वादियों के द्वारा लौकिक व्यवहार और वैदिक व्यवहार माना जाता है। तत्कृता च व्यवस्था स्थीयते, उसी को लेकर के व्यवस्था हो जाती है। ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब जो है कितने भेद हो गए, उनको लेकर अलग अलग सबका कर्म है, सबका अलग अलग जीविका के साधन आदि भी है, सब व्यवस्था बन जाती है। आजकल भी देखो, चलो अपनी अपनी कोई जो है सजाती लोग रहते हैं। एक अभी दिल्ली में गया था एक व्यक्ति के पास में, वो स्कूल खोल के रखा है, उसके सभी रिश्तेदार लोग स्कूल खोल के रखे हैं। वो प्ले स्कूल किसी ने 8वीं तक का, एक दूसरे के घर में रिश्तेदार के यहाँ ले गया, वो भी स्कूल खोल के रखे, तीसरे के यहाँ घर में ले गया, वो भी स्कूल खोल के रखे। सजाती में संबंध रहता है। एक स्कूल खोलने वाला स्कूल खोलने वाले से ही संबंध रखता है। अब हम लोग भी जैसे देखिए, स्वाध्याय वाले जो महात्मा है उन्हीं से ज़्यादा संबंध है। बाकी और जो है बहुत कोई यज्ञ आयोजन कराने वाले हैं, अब यज्ञ में उनसे संबंध रखेंगे तो यज्ञ में बुलाएंगे जाके, वही मूक बने बैठे रहो, गणानाम तो गणपति चल रहा है यहाँ, सुबह से वही कुर्सी बैठे हुए कुर्सी लगा के, कुछ करना धरना है नहीं, इसलिए उनसे दूर ही रहो भाई। अपना आप गणानाम तो गणपति करते रहो, हम तो यहाँ अपना करेंगे। तो सजाती लोगों में ज़्यादा संबंध होता है। जैसे जो ज़्यादा तामझाम करने वाले आज कई आश्रमों में हैं, वो बार बार इधर जाते रहे, उधर जाते रहते हैं, वो उनको बुलाएंगे और स्वाध्याय वाले जो है, स्वाध्याय वालों को ज़्यादा नहीं बुलाएंगे क्योंकि हम भी नहीं बुलाते तो वो भी नहीं बुलाएंगे। बस यही है, सजाती में संबंध होता है तो व्यवस्था बन जाती है। इसलिए व्यवस्था बता दी कि तत्कृता च व्यवस्था अस्थीयते, तत्कृता व्यवस्था है, जैसे ब्राह्मण आदि के लिए व्यवस्था बना के रखे श्रुति ने। आजकल भी लौकिक व्यवस्था जो है सजाती के साथ संबंध हो जाता है, व्यवस्था इस तरह से बन गई है। अविद्यक व्यवस्था है, अज्ञान से जो है सब अनुकूलता देख करके वर्तमान में भी वे लोग व्यक्ति व्यवस्था मान लेते हैं, सभी वादियों के द्वारा भी माना गया है। तस्माद् अस्माकम अपि तथैव सर्वम अविरुद्धम, इसीलिए अविद्यक जब व्यवस्था मानी गई है हम लोग भी वही मानते हैं। हम कोई 2 नंबर टिप्पणी में दे दी ना, अविद्यक व्यवहार से सर्वसम्मतत्वाद इत्यर्थ। अविद्यक व्यवहार जब सभी लोग मान रहे तो अस्माकम अपि तथैव सर्वम अविरुद्धम, हमारे लिए भी सब कुछ वैसे ही अविरुद्धि है। परमार्थे च मोक्षे केनापि वादिना व्यवहारो नाभ्युपगम्यते, कोई भी वादी परमार्थ स्वरूप मोक्ष में कोई व्यवहार नहीं मानता है। तथा च मोक्षे परेशान व्यवहारस्य अभावात्, मोक्ष में तो वादी लोगों के मत में तो मोक्ष में तो कोई व्यवहार ही नहीं है। इसलिए तन निर्वाहक पारमार्थिक भेदाभ्युपगमो वृथा, जब परमार्थ में व्यवहार ही नहीं तो व्यवहार का निर्वाहक पारमार्थिक भेद क्यों माना जाए? परमार्थ में तो जब व्यवहार ही नहीं तो व्यर्थ हो गया। इत्या परमार्थेति परमार्थान अभ्युपगमाच, व्यवहार को पारमार्थिक नहीं माना गया है, परमार्थ में कोई व्यवहार नहीं है। कल्पित भेद वशाद अपि पूर्वोक्त सर्व व्यवस्था सौस्थ्यात्, बोले अच्छा तो व्यवस्था तो व्यवहार में मानते तो उसके लिए तो भेद मान लो। बोले नहीं, कल्पित भेद से ही चल जाएगा। सिद्धांति कहेगा कल्पित भेद से ही सब व्यवहार हो जाएगा। कल्पित भेद वशाद अपि पूर्वोक्त सर्व व्यवस्था सौस्थ्यात्, कल्पित भेद के बल से भी पूर्वोक्त सर्व व्यवस्था सुस्थ हो गई, सुष्ठु स्थित हो गई। इसलिए पारमार्थिक आत्मभेद कल्पना प्रमाण प्रयोजन शून्य, पारमार्थिक रूप से आत्मा में भेद की कल्पना करना यह प्रमाण और प्रयोजन दोनों से रहित है।
इति उपसंहरत, इस तरह से उपसंहार करे। तस्माद् आत्मभेद परिकल्पना वृथैव तार्किकैः क्रियते। आत्मा में भेद की कल्पना तार्किकों के द्वारा व्यर्थ नहीं की जाती है, वहाँ कोई जो है भेद है नहीं, इत्यर्थ। इति, इस तरह से 5वीं कारिका तृतीय प्रसंग की पूरी हुई। इसमें काफ़ी जो है सांख्य और वैशेषिकों का खंडन किया गया और बता दिए कि व्यावहारिक कल्पित भेद को लेकर के ही सकल व्यवहार बन जाएगा। जैसे एक घट में धूल मिट्टी हो जाने से सभी में नहीं हो जाता, ऐसे एक के सुख से सब सुखी नहीं हो जाएंगे, ये यहाँ बता दिए। टीका में अद्वैतस्य श्रुत्यादि विरोधाभावेपि अनुमान विरोधम आशंक्य। बोले आप जो अद्वैत मान रहे हो उससे श्रुति आदि के द्वारा विरोध तो नहीं होगा, क्योंकि श्रुति में तात्विक भेद को नहीं माना गया है, कल्पित भेद को लेकर के व्यवहार बता दिए है। तो श्रुति आदि प्रमाणों से विरोध नहीं होने पर भी अनुमान विरोध होगा, अनुमान के द्वारा तो तात्विक भेद की सिद्धि हो जाएगी, इसलिए अद्वैत को नहीं माना जा सकता। तो अनुमान विरोधम आशंक्य अनैकांतिकत्वेन अनुमानम दूषयति। अनैकांतिक होने से अनुमान आपका ठीक नहीं है, इस तरह से सिद्धांती दोष दे रहा है। रूपेति कारिका नंबर 6। रूप कार्य समाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः। तत्र तत्र व्यवहार विषये, अलग अलग जगह व्यवहार विषय में रूप कार्य समाख्याश्च विद्यन्ते। रूप है, घट का अलग अलग रूप है, आकार प्रकार घट का कोई बड़ा है कोई छोटा है। और कार्य, किसी में जल भर के रखे है, किसी में जो है आटा डाल के रखे है, किसी में तेल डाल के रखे है, ये कार्य भी अलग अलग है। और समाख्यानी नाम भी अलग अलग है, पीला घट, छोटा घट, बड़ा घट। ऐसे व्यक्ति को भी देख लीजिए, सबका अलग अलग, कोई गोरा कोई काला, कोई लंबा कोई पतला कोई छोटा, और कार्य भी सब अलग अलग कर रहे हैं, सबका नाम भी अलग अलग है। समाख्यानी नाम संज्ञा। विद्यन्ते तत्र तत्र वै, व्यवहार में रूप स्वरूप आकार प्रकार कार्य और समाख्यानी संज्ञा ये सब भिन्न भिन्न है। लेकिन आकाशस्य न भेदोस्ति, आकाश में भेद है क्या? घट के आकार प्रकार में, घट में जो अलग अलग कार्य है और समाख्यानी नाम, इनमें तो भेद है, लेकिन आकाश में कोई भेद नहीं है। तो तद्वत् जीवेषु निर्णय, इसी तरह से जीव में भी ले लेना। शरीर आदि में तो भेद है, कार्य भी कोई पापी कोई पुण्यात्मा, और समाख्या नाम भी अलग अलग है, किसी को ब्राह्मण कह रहे, किसी को क्षत्रिय कहा जा रहा है, और अलग अलग देवदत्त यज्ञदत्त अलग अलग नाम भी है। लेकिन आत्मा में, शुद्ध आत्मा में कोई भेद नहीं है, इसलिए आत्मा में व्यवहार नहीं। आध्यासिक जो स्वरूप है, शरीर आदि से तादात्म्य करके जिस रूप को हम देख रहे हैं, केवल उसी में व्यवहार है। तो वहाँ का उस व्यवहार का उपादान औपाधिक भेद को लेकर के हो जाएगा, भेद को पारमार्थिक मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। टीका में देख लीजिए, यथा आत्मभेदवादे तद भेद निमित्तो रूपादि भेद व्यवहारस। जैसे आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, आत्मा के भेद को लेकर के रूपादि भेद व्यवहार, गौरा या गोरा है या काला है या पकाता है या पढ़ाता है या अलग अलग क्रिया, या रक्षा करता है रक्षक है या अध्यापक है, ये सब कार्य व्यवहार हो गया। और नाम आदि अलग अलग है सबका, रूप अलग है, रूप मतलब गोरा काला, कार्य भी अलग अलग है, वाचक पाठक लेखक, और नाम भी सबका अलग अलग है।
तो जैसे आत्म भेदवाद में आत्मा के भेद को लेकर के रूपादि भेद व्यवहार हो रहा है, तथा कस्मिन्नेव आत्मनि, इसी तरह से एक ही आत्मा में ही आत्मैक्य पक्षे रूपादि भेद व्यवहारो नोपपद्यते। एक ही आत्मा में अगर आत्मा को एक ही मानोगे तो रूपाधि भेद व्यवहार संभव नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है देखो हम लोग आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, इसलिए गोरा है, काला है, देखो ये पढ़ाता है, गार्ड है, रक्षा करता है, ये ड्राइवर है, और इनका नाम भी अलग अलग है। आत्मा को भेद मानते हैं तो कोई समस्या ही नहीं है, और आप एक ही आत्मा को मान रखे हो तो रूपाधि भेद व्यवहार कैसे होगा? इसलिए अनुमान से देखो भेद की सिद्धि का। तथा च विमता जीवास तत्वतो भिद्यन्ते, विमत जो जीव है तात्विक रूप से भिन्न है। क्यों? भिन्न नामकत्वात्, भिन्न कार्यकरत्वात्, भिन्न रूपत्वात्। घटपटादिवत्, इनका भिन्न भिन्न नाम है, भिन्न भिन्न क्रिया प्रयोजन की सिद्धि करते हैं, भिन्न भिन्न रूप वाले हैं। घटपटादि के जैसे घट से जो है पानी लाके रखेंगे, पट से जो है शरीर का आवरण करेंगे, दंड से जो है अन्य क्रिया करते हैं, वाहन को चला के गमन करते हैं। इस तरह से जैसे भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले होते हैं, ऐसे ही अलग अलग प्रयोजन वाले हैं, अलग अलग नाम वाले हैं, अलग अलग रूप वाले हैं। इसलिए जीवों में तात्विक भेद मानना पड़ेगा। इति अनुमान विरुद्धम अद्वैतम, ये अद्वैत जो है इस अनुमान से विरुद्ध है। तब सिद्धांति कहेगा नहीं, औपाधिक भेद से ही काम चल जाएगा, पारमार्थिक भेद नहीं है। इसको हम कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।